हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। हमारे जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं उनका हमारा क्या टॉपिक है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3। देखो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी होता है और जनरल से भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2π हो। तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। देखो, टेंजेंट एक्स √3 है तो टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है? वी ऑल नो कि टेंजेंट की वैल्यू 60 डिग्री पे भाई √3 होती है और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? टेंजेंट π/3। सिंपल। अब एक रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया है कि अगर टेंजेंट एक्स टेंजेंट y के इक्वल हो तो x इज इक्वल टू nπ प्लस y होता है, जहाँ n आपका एक इंटीजर होता है। ये आइडेंटिटी मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब ये x है और y की जगह क्या है? π/3। तो x को मैं लिख सकती हूँ nπ प्लस π/3 और ये x की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ एक n एक इंटीजर है। तो विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन? विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन? जनरल का मतलब जिसमें n आए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब जो 0 से बड़ा हो लेकिन 360 से कम हो। इट मीन्स पॉजिटिव होगा वो आंसर। तो हम यहाँ पर बारी बारी से n को इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर पुट करके अब देखते हैं। नेगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि -1 रखोगे यहाँ तो -π से बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम इसको नेम दे देते हैं, इसको हम 1 नेम दे देते हैं। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं? पुट n इज इक्वल टू 0 इन 1, इसमें 0 पुट करते हैं। तो x हमारा हो जाएगा 0 इंटू पाई प्लस π/3। 0 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा प्लस π/3, यानी कितना हो गया? π/3 60 डिग्री, जो कि हमारे इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है। क्लियर है। और अब हमें एक और, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो एक तो हमें मिल चुका है, दूसरा और हम देखते हैं। n को यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो x हमारा आ जाएगा 1 इंटू पाई प्लस π/3 मीन्स पाई प्लस π/3। एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट इज 4π/3। तो देयर आर 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहला हो गया π/3 और दूसरा हो गया 4π/3। इनके अलावा और कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो वो 2π प्लस समथिंग, तो 2π से बड़ा तो हमारा सॉल्यूशन हो नहीं सकता। क्लियर। नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये -π बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये एक बहुत इजी मेथड है। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3, ये हो गया भाई टेंजेंट π/3। ये वाली आइडेंटिटी लगाकर डायरेक्ट हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। और जैसे ही जनरल सॉल्यूशन आता है तो उसमें हमने थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंटीजर्स 0 1 2 3 या -1 -2 -3, मैंने आपको बताया था 0 1 -1 यहाँ तक काम आपका चल जाता है। तो वो वैल्यू जैसे ही आप रखते हो तो आपको आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और एक तरीका मैंने आपको एग्जांपल्स में और बताया था जनरल, उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अब ये देखिए, ये टेंजेंट एक्स क्या है? √3 है और ये वैल्यू कितने पर होती है? टेंजेंट π/3 पर। तो x की एक वैल्यू तो क्या आ गई? π/3, यानी π/3 ही वो एंगल है जिसको मैं यहाँ रखूँगी तो हमारा आंसर √3 आएगा। और इसको करने के लिए एक तरीका मैंने ये बताया था कि टेंजेंट x की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पॉजिटिव है
और टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक एंगल तो हमारा 0 से 90 के बीच आएगा जो कि ये आ चुका है, और दूसरा एंगल हमारा पाई से बड़ा और 2π/3 से हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 2π/3 नहीं, 3π/2, 3π/2 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो कि x की वैल्यू आ गई है π/3, टेंजेंट x है टेंजेंट π/3। अब मैं यहाँ एक आइडेंटिटी लगा दूँ कि क्या आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई प्लस थीटा, है ना। टेंजेंट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई की वजह से टेंजेंट बन जाएगा। ये हमने अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ की थी, तो वहाँ से तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 का मतलब हो गया टेंजेंट 4π/3। तो x की एक वैल्यू π/3 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 4π/3। वी विल गेट ओनली दीज टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें फिर आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए दोबारा यहीं पर वापस आना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालें और उसमें n की वैल्यू रखें, देन यू विल गेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें जनरल और प्रिंसिपल दोनों सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। स्टेटमेंट है सीकेंट x इज इक्वल टू 2। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट की वैल्यू 2 हो जाएगी 60 पे, ठीक है ना। और ये अपना कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री पर 1/2 होती है, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है। तो सीकेंट की वैल्यू भी 60 पर कितनी हो जाएगी, 2। तो एक आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, π/3 आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो हमारा 2π माइनस में आ जाएगा। तो आई कैन राइट सीकेंट π/3 इज इक्वल टू सीकेंट 2π माइनस π/3। 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है सीकेंट 5π/3। तो एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 5π/3। ये आ जाते हैं हमारे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों फाइंड करने हैं। और जनरल सॉल्यूशन के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 ही आइडेंटिटीज़ बताई थी, साइन कॉस टेंजेंट, जो कि हमारे सिलेबस में हैं। तो हमें इनको उन्हीं की हेल्प से जनरल सॉल्यूशन तक लेके जाना है। तो इट्स बेटर कि हम इसे पहले कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज कॉस x इज इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल ले लिया इनका। अब कॉस की वैल्यू 1/2 अभी हमने देखी है कितने पर होती है, 60 ना, ठीक है ना। ये π/3 60 हो गया हमारा। तो cos x इज इक्वल टू आ गया cos ऑफ π/3। और अब हम यहाँ जो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, cos x इज इक्वल टू अगर cos y है तो x हमारा होता है 2nπ प्लस माइनस y। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y की जगह आ जाएगा π/3, वेयर n इज एन इंटीजर। और ये आपका आ जाता है जनरल सॉल्यूशन। फेयर नोटबुक में आपने बहुत अच्छे से करना है इसको। जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें निकालना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 360 से कम। तो यहाँ पर नेगेटिव रखने का तो कोई मतलब नहीं। देखो ना, एक सिंपल सा मैथ है कि भाई ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2nπ प्लस माइनस π/3। अगर मैं यहाँ -1 रख देती हूँ तो ये बनेगा -2π, ठीक है। और -2π प्लस माइनस π/3। भाई n को अगर मैं -1 रखूँ, हम ट्राई तो करें ना, हम क्यों नहीं रख रहे हैं। तो देखो, अगर मैं -2π के साथ प्लस का π/3 लेती हूँ तो भी नेगेटिव आएगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा। तो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच में तो ये आ नहीं रही। मैं प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ लिख देती हूँ, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2π। तो नेगेटिव वैल्यूज तो आप रखें मत यहाँ पर। अब आप एक बार तो n को रख दो भाई 0। n को जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखते ही ये पूरा 0 बन जाएगा। और 0 प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस π/3, माइनस वाला हमने लेना नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब n को यहाँ आप रखो 1,
तो ये बनेगा x इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो आंसर है, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 2 पाई से ग्रेटर है। तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 3। आई होप आप यहाँ देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ कैलकुलेशन को। 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ये हमारा आ जाएगा 5 पाई बाय 3। तो ये दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं। हाँ, एक काम ज़रूर करिएगा कि जब भी जनरल सॉल्यूशन के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट करो तो 1 मिनट के लिए आप दिमाग ज़रूर लगा लीजिएगा कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस किस क्वाड्रेंट में हमें मिलने वाले हैं। हमें पता है सीकेंट इन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, तो पहला आंसर 0 से 90 के बीच मिलना है। दूसरा आंसर हमें 3 पाई बाय 2 से 2 पाई यानी कि 270 से 360 के बीच में मिलना है। तो पहले आप निकालें जनरल सॉल्यूशन, फिर उसमें n की वैल्यू पुट करें एंड यू विल गेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कोटेंजेंट x इज इक्वल टू -√3। लेकिन हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हम प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसे पहले ही टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें। नहीं तो फिर हम कोटेंजेंट की हेल्प से पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम टेंजेंट की हेल्प से जनरल निकालेंगे, तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। देन इट्स बेटर हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। कोटेंजेंट x -√3 अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो तो मैं बता दूं कि 1 बाय कोटेंजेंट x हो जाएगा 1 बाय -√3। 1 बाय कोटेंजेंट आपका हो जाता है टेंजेंट x इज इक्वल टू -1 बाय √3। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब आप ध्यान करें कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो एक सेकंड में और एक फोर्थ में। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन 90 और 180 के बीच मिलने वाला है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन 270 और 360 के बीच मिलने वाला है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं भाई। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 1 बाय √3 वैल्यू कितने पर होती है, 30 पर। 30 का मतलब पाई बाय 6, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, तो वहाँ हम एक आइडेंटिटी और लगाते हैं, और वो आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे कि माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस थीटा। क्लियर है। ये भी देखो, ये जितनी भी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ है सारी अब आपको अंडरस्टैंड करनी है। मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट में तो हमारा हो गया भाई ये टेंजेंट x, और ये हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू आ गया टेंजेंट 5 पाई बाय 6। इससे अब हम पहले जनरल सॉल्यूशन लेते हैं। वैसे तो एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है हमारी 5 पाई बाय 6 जो कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, लेकिन हम पहले जनरल पर चलते हैं। तो जनरल के लिए क्या फॉर्मूला था कि अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के बराबर है तो x हमारा होता है n पाई प्लस y, जिसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वेयर n इज एन इंटीजर एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अब हम यहाँ एक बार n को 0 रखते हैं और एक बार 1 रखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ n को 0 रखते हैं तो ये सारा 0 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 6, जो कि हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाता है। फिर मैं यहाँ रखती हूँ n की जगह 1, तो x की वैल्यू देखिए क्या आती है, 1 इंटू पाई यानी पाई प्लस 5 पाई बाय 6, पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ध्यान देंगे भाई, 6 1 जा 6 प्लस 5 11 पाई बाय 6, जो कि हमारा 2 पाई से लेस है। तो ये हमारी दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है और ये हमारी पहली प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। फिर नोटबुक में या एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। जैसे ही आप यहाँ फिनिश करते हो तो आप यहाँ लिखोगे दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दीज टू आर द प्रिंसिपल solutions of given trigonometric equation।
क्वेश्चन नंबर 4 अगेन कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2, हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू -1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 30 पर, यानी कि माइनस साइन π/6। पहले ही ये आइडिया भी ले लो कि कोसिकेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कोसिकेंट होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमारे दोनों एंगल 180 और 360 के बीच में लाई करेंगे। दोनों कौन से, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो दोनों एंगल्स। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई से पहले तो साइन दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ लेफ्ट में तो आ जाएगा साइन एक्स और इसको हम ये वाली आइडेंटिटी लगाकर बना देते हैं साइन ऑफ पाई प्लस π/6। यहाँ एलसीएम लोगे तो आपका जो साइन एक्स आएगा वो आ जाएगा साइन ऑफ 7 π/6। और अब हम अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है, इफ़ साइन x इज इक्वल टू साइन y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर ny। इस आइडेंटिटी का तो मैंने आपको बकायदा प्रूफ भी दिया था, ठीक है, और बाकी आइडेंटिटीज़ कहा था कि आप समझ लेंगे अपने आप से। तो x इज इक्वल टू, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो। x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 इज टू पावर n 7 π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। लिख लेना भाई ये बात, ठीक है, ये तो जस्ट मैं अब आपको समझा रही हूँ ना, तो आपने फेयर में अच्छे से करना। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करो, एक बार तो n को 0 पुट कर दो, तो ये x हो जाएगा 0 इंटू पाई 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू 7 π/6। भाई ये तो 0 हो गया। एनी रियल नंबर रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 1 को 7 π/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7 π/6, ठीक है भाई। तो ये तो आ गई हमारी x की एक प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरी वैल्यू इसमें आनी चाहिए हमारी, तो यहाँ हम n की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2। तो x देखें भाई क्या बनेगा, 2 पाई, अब ध्यान देना है, 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू 7 π/6। अब अगर मैंने यहाँ 1 रखना था, 2 नहीं, सॉरी 2 रख ही दिया है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को। मैंने 2 रखा तो 2 पाई प्लस समथिंग पॉजिटिव आ गया, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो +1 बनेगा, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा और 2 पाई को क्रॉस कर गया तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगी। ये मैंने 1 रखना था, तो यहाँ n के प्लेस पर 1 रखा, तो 1 इंटू पाई, तो पाई दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए भाई आपका, प्लस -1 की पावर 1 इंटू 7 π/6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पाई, -1 की पावर 1 जब आप करोगे तो माइनस का 1 आएगा इंटू 7 π/6। अब आप ये एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 6 पाई माइनस 7 π/6 और ये हमारा आता है -π/6। अब -π/6 जो है ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दे रहा। -π/6 का मतलब है कि ये लाइन हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसको या तो पॉजिटिव एंगल में बदलने के लिए आप इसमें 2 पाई ऐड कर दो, ठीक है। फॉर प्रिंसिपल वैल्यू आप क्या करें, -π/6 में 2 पाई ऐड कर दो, क्योंकि एक सर्कल पूरा करने पर एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -π प्लस 12 π/6 और ये आ जाएगा 11 π/6। हम इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ 2 से तो काम चल नहीं रहा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, फिर हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा। ये देखो अब मैं आपको यहाँ 3 रख के दिखाती हूँ। जब आप n को 3 रखते हो तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ देखें 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 ओड है तो माइनस आ जाएगा 7 π/6। 6 3 जा 18 और 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 π/6 एंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स में आपको बताया था कि यहाँ से हमारी एक प्रिंसिपल वैल्यू तो देखो ये आ गई। देखो और भी तरीका है जिन बच्चों को समझ ना आए। साइन x आ गया है साइन 7 π/6,
तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ गई 7π/6। एक तरीका और भी है कि देखो अभी हम यहाँ थे, यहाँ से हम आए ना 7π/6 पर, तो हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, और माइनस साइन थीटा की एक आइडेंटिटी और होती है, वो होती है साइन ऑफ 2π माइनस थीटा। तो उसको लगा देंगे, 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 11 साइन ऑफ 11π/6। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये आएगी, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये आई है। तो आप इस तरह से भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल से निकाल रहे हैं तो आपको बड़ी पेशेंस के साथ चेक करना पड़ेगा। 0 पर आ रही है वैल्यू, 1 पर जो है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का आपको लॉजिक अगर पता है देन यू कैन डू, भाई नेगेटिव है तो यहाँ है तो मैं इसमें एक चक्कर कंप्लीट ऐड कर दूँ 2π, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो एंगल 11π/6 हो जाएगा पॉजिटिव में जाके, ठीक है। अदरवाइज फिर 2 रखो, 1 से तो आ नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है, 2 रख रहे हो तो 2π से ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 3 पर। तो 3 रखते ही हमें एक और वैल्यू मिल जाती है। तो ये 2 आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाती है, 7π/6 एंड 11π/6, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। एक्सरसाइज 3.4 के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन सॉल्व की थी, तो ये इक्वेशन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। 2 तरीके हैं इसको करने के भी। एक तो बिल्कुल आसान तरीका है हमारा कि ये हमने किया है कि अगर cos x cos y के इक्वल हो तो x होता है 2nπ प्लस माइनस y। तो भाई ये सबसे आसान पड़ेगा। cos x ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये देखो 4x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। y का मतलब हो गया 2x, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ना 2 2 2 सब में कॉमन है, तो इसको लिख लो 2x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस x। एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू nπ प्लस x एंड x 2x इज इक्वल टू nπ माइनस x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इस x को लेफ्ट में ले आओ, 2x माइनस x इज इक्वल टू nπ, x इज इक्वल टू nπ जिसमें n हमारा इंटीजर है। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। इस x को इस तरफ ले आओ तो 2x प्लस x इज इक्वल टू nπ, 3x इज इक्वल टू nπ, x आ जाएगा nπ/3 जिसमें n हमारा इंटीजर है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो कि बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारा था। इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, c माइनस डी वाले तरीके से, कि भाई cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। इस टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आए तो ये हो गया cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है, 2 sin c प्लस डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c, माइनस भी लगता है यहाँ, c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, बाहर माइनस आ जाता है, इज इक्वल टू 0। तो -2 को तो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ये बन जाएगा sin 4 और प्लस 2 6 sin 3x, और ये 4 में से 2 गया 2, और 2 को 2 से आप जब डिवाइड करते हो तो 1 इंटू साइन x इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब 2 की प्रोडक्ट 0 है तो या तो sin 3x 0 है या फिर आपका sin x 0 है। यहाँ फिर एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसको मैं यहाँ अलग से लिखती हूँ, उस तरफ शायद दिखेगा नहीं आपको, कि अगर sin x 0 हो तो x भाई nπ होता है। क्लियर, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। तो अगर sin 3x 0 है तो 3x होगा nπ, तो x की वैल्यू आ जानी है nπ/3 जिसमें n एक इंटीजर है, और यहाँ से x आ जाएगा डायरेक्ट nπ जिसमें n आपका एक इंटीजर है। दोनों आंसर्स आप चेक कर सकते हो, दोनों मेथड से बिल्कुल सही है। जो मेथड आपको ईजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये सब CD फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। हम वो पहले दोनों टर्म्स को ही ले लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट में मान के चलूँ तो cos c प्लस cos d
मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब आइडेंटिटीज़ आपको लिख कर दूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी हमारा होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, जो हमें जो दो आइडेंटिटीज़ की, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एडिशन को प्रोडक्ट में बदल देता है। ठीक है, तो अब यहाँ लगाएं भैया आप इसे, तो ये बन गया 2 कॉस, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4x बाई 2, और कॉस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x बाई 2, माइनस में ये वाली टर्म आ जाती है कॉस 2x इज इक्वल टू 0। 2 कॉस 4x को 2 से डिवाइड करो बेटा, 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू कॉस x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, cos 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं cos 2x को तो ले लेती हूँ कॉमन, तो ये तो बच गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स आ गई, दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 है, ये टर्म 0। ये बात मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर a इंटू बी 0 है तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि दो नॉन जीरो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकती। तो ये हो जाएगा या तो cos 2x 0 है या 2 cos x माइनस 1 0 है। पहले तो इस पे फोकस करते हैं, तो ये हो गया 2 cos x इज इक्वल टू 1 और ये आ गया cos x इज इक्वल टू 1/2। और ये ना आपका एग्जाम्पल भी है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो ये हो गया cos π/3। ठीक है, cos x cos y के इक्वल है। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा रहे हैं, मैं वो थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से कि cos x अगर cos y के इक्वल है तो x हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, जिसमें n हमारा इंटीजर है। तो एक तो ये सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, और यहाँ अब हम आ जाते हैं cos 2x 0। अब यहाँ एक और आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। हम बार बार इन रिजल्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप लेक्चर्स को भी ध्यान से देख रहे हो तो आधे तो आपको यहीं पर लर्न हो जाएंगे। तो cos वहाँ थीटा की जगह 2x है, cos 2x 0 है, इसका मतलब जो 2x है, जो ये एंगल है, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, यानी कि ये हो गया 2n + 1 इंटू π/2। इस 2 को यहाँ से हम राइट में ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, तो x हो जाएगा 2n + 1 इंटू में π/4। यहाँ भी आपको ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि n हमारा एक इंटीजर है, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये आ जाता है और एक ये आ जाता है। शर्त बस यही है कि आपको ये सब आइडेंटिटीज़ थोड़ा ध्यान होना चाहिए, इनकी एप्लीकेशन ध्यान होनी चाहिए कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। sin 2x + cos x इज इक्वल टू 0। एक साइन है, एक कॉस है, तो सी डी फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता ना भी, sin c + sin d या cos c + cos d होता तो हम सॉल्व कर लेते। और ये डबल एंगल को सिंगल में बदलने के लिए हमने कई फॉर्मूले किए हुए हैं, तो हम यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, और जो sin 2 थीटा होता है वो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ हम लगा लेते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ इसको मैं इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बेनिफिट हुआ, दोनों टर्म्स में cos x कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर cos x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है रिजल्ट, या तो cos x 0 है या 2 sin x + 1 हमारा 0 है। ठीक है, cos x 0 है तो x क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2, जिसमें n एक इंटीजर है। अभी लास्ट क्वेश्चन में बता के आ रही हूँ मैं आपको, π/2 है भाई ये।
ठीक है। और यहाँ से ये जब 1 राइट में जाएगा तो 2 साइन एक्स हमारा हो जाता है -1, साइन एक्स हो जाता है हमारा -1/2। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान कर लीजिएगा। इसी लेक्चर में मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ से है। फिर भी मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये हो गया -sin π/6 क्योंकि 30 डिग्री पे है ये। इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे साइन एक्स, तो ये आइडेंटिटी लगेगी साइन ऑफ पाई प्लस π/6, 6 1 जा 6, 7 π/6, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6। और अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है तो एक्स हमारा क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, जिसमें n हमारा एक इंटीजर है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये दो हमारे, देखो मैं मना करते करते भी आपको पूरा सॉल्यूशन बता देती हूँ। यहाँ पर साथ में हमारा आ जाता है ये n, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन ये आ रहा है हमारा, और एक जनरल सॉल्यूशन ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में सीकेंट है हमारा, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद भी एक्सरसाइज किया कीजिए कि अब हम क्या करें, इसमें कैसे सॉल्व करें। क्योंकि देखो साइन कॉस में बदलोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और सीकेंट का स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर देखते ही एक आइडेंटिटी आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्लास 10th की आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर 2x हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x और इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। इससे क्या बेनिफिट होगा कि पूरा क्वेश्चन एक अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया टेंजेंट स्क्वायर 2x और ये बच गया माइनस टेंजेंट 2x। इसको अब आप लेफ्ट में ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। भाई थोड़ा सा ना अपने आप आइडिया लिया करो, करते चला करो, करते चले जाओ, अपने आप आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। अब आप यहीं पे खड़े हो जाओ क्या करूं, तो देखो हमने भी दिमाग लगाया कि साइन कॉस में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर तंग करेगा, और लेकिन टेंजेंट को सीकेंट में बदलना मुश्किल है, क्योंकि स्क्वायर होता तो इसको सीकेंट में बदल लेते, लेकिन सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर में बदलना आसान है, तो हमने इसको टेंजेंट स्क्वायर में बदल दिया। बदलते देखो अपने आप एक से एक कट गया तो ये टर्म आ गई। अब ये टर्म आ गई तो ऐसे काट नहीं देना है दोनों तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि अब ये वेरिएबल है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगर एक्स स्क्वेयर अगर x के बराबर है तो हम ऐसे x से x काट नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वेयर x के इक्वल है तो हम इसे पहले लेफ्ट में लाएंगे, x को कॉमन लेंगे और ये हमें x की दो वैल्यूज देगा, 0 और 1। तो जब भी आपके पास वेरिएबल हो तो आपने कैंसिल नहीं करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेफ्ट में ले आई। अब दोनों में से टेंजेंट 2x को कॉमन ले लो, देखो अपने आप रास्ता बनता जा रहा है। तो टेंजेंट स्क्वायर था तो ये तो सिंगल रह गया, टेंजेंट 2x ये पूरा बाहर चला गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही तरीका आ गया, इन दोनों को बारी बारी से 0 रख दो, या तो टेंजेंट 2x 0 है या फिर टेंजेंट 2x प्लस 1 0 है। अब टेंजेंट 2x 0 है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। तो टेंजेंट 0 तभी होता है जब साइन 0 होता है, क्लियर है। टेंजेंट 0 तभी होता है जब साइन 0 होता है। साइन 0 कब होता है, n पाई पे। तो यहाँ डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई। भाई ना समझ आए बात, ये देखो ना टेंजेंट थीटा 0 है, टेंजेंट थीटा का मतलब है साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0। तो डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए p बाई क्यू रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स न्यूमरेटर ही 0 होगा। तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा जी, 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई के। तो टेंजेंट थीटा भी 0 कब होता है, जब थीटा किसके इक्वल हो, n पाई के। थीटा की जगह 2x हो गया, n पाई तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाय 2, वेयर n इज एन इंटीजर। एक जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 को राइट में ले जाते हैं। तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू -1,
टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पे होती है 45 पे, तो ये हो गया माइनस टेंजेंट π/4। अब ये माइनस हमने हटाना है यहाँ से, माइनस टेंजेंट थीटा। भाई देखो आइडेंटिटी सारी आपको आनी चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ। यहाँ पर माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा टेंजेंट π-θ, सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट नेगेटिव है, तो ये आइडेंटिटी किस में बदल जाएगी, टेंजेंट 2x, इसकी जगह हम लगा देंगे टेंजेंट π-π/4, 4 1 जा 4 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4। तो टेंजेंट 2x हमारा आ जाएगा टेंजेंट 3π/4। थोड़ा सा अब मैं ऊपर से रब करके अच्छे से आपको भी सारे रिजल्ट्स आप नोट कर लीजिएगा, और यहाँ मैं अब आपको बता रही हूँ इसको आगे। तो ये हमारा रिजल्ट था टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 3π/4। ठीक है, अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल है, रिजल्ट याद कर लो, अगर टेंजेंट x भाई टेंजेंट y के इक्वल है तो x होता है n π+y, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n π+3π/4। इस 2 को उठा के राइट में ले आओ, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू, भाई दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो ना, इसको 2 से डिवाइड किया 2 खत्म हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो n π/2 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 3π/8 आ गया, जिसमें n एक इंटीजर है। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमें ये मिलता है और एक जनरल सॉल्यूशन हमें ये मिलता है। लास्ट में दोनों को आप समराइज करके लिख दीजिए। And this is the last question of exercise 3.4, sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0। इस पर भी सर्टेनली sin c plus sin d की आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि देखो अगर इन दोनों पर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई sin c plus sin d में cos जरूर आता है, 2 sin c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। ठीक है, तो जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, मान लो फर्स्ट 2 पे मैंने लगा दिया, तो साइन के साथ आ जाएगा 4x/2 यानी 2x और cos x। तो इसमें और इसमें कोई टर्म कॉमन नहीं आएगी, ये हमें थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मैं लेती हूँ तो नहीं बात बन रही है, तो हम पहले इन दोनों को अरेंज करेंगे और इसे हम साइड में लेके चलेंगे। हम लिख रहे हैं sin 5x प्लस sin x। ठीक है भाई, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो ये बनेगा 2 sin c प्लस d, भाई 5 और 1 6, 6 का आधा हो जाता है 3x, और cos 5 में से 1 गए 4, और ये हो जाता है 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि इन दोनों टर्म्स में से भाई sin 3x इजीली कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया sin 3x कॉमन, ये बन गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हमारा क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह बिल्कुल सिंपल हो जाता है। sin 3x इज इक्वल टू 0 या 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा n पाई होता है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाता है 3x इज इक्वल टू n पाई, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x आ जाएगा n π/3 वेयर n इज n इंटीजर। तो ये एक हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसको मैं इधर पे, चलो पहले इधर करते हैं, यहाँ से आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू -1/2, प्लस 1 राइट में जाएगा, माइनस बनेगा 1/2, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 60 यानी π/3, और माइनस cos थीटा का फॉर्मूला अब मैं अगर लगाऊं तो माइनस cos थीटा होता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा। अब मैं इस रिजल्ट को यहाँ ऊपर आपको समझाती हूँ, ये फॉर्मूला अलग है, ध्यान देंगे। ये है cos 2x, ध्यान देना भाई,
cos 2x इज इक्वल टू था माइनस cos पाई बाई 3, ये वाली आइडेंटिटी लगा के प्लस में बदल देंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है भाई, 3 बन जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 पाई बाई 3, तो cos 2x आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3। अब हम यहाँ पर फिर अपनी आइडेंटिटी जो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, कौन सी आइडेंटिटी, cos x अगर cos y के इक्वल है तो x हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ एक बात ध्यान दो कि 2 और 2 तीनों जगह हैं तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट, तो x हमारा ये 2 से डिवाइड किया तो x रह गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो भाई n पाई रह गया, और इसको 2 से डिवाइड किया तो प्लस माइनस पाई बाई 3 रह गया, वेयर n इज एन इंटीजर। तो एक हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आ जाता है और एक जनरल सॉल्यूशन हमारा ये आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे ये क्वेश्चन, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हमारे अपेंडिक्स में लास्ट में दे रखे हैं, उनको हम फिर कभी करते हैं, मिसलिनियस को भी बाद में देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।